बुरा मत मानिएगा। हमारे पुराणों का अध्ययन करने वाले, रामचरितमानस का पाठ करने वाले, मंदिर में जाकर के ताली बजाने वाले लोग, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले लोग रोज हजारों की संख्या में धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा व्यक्ति कभी धर्म परिवर्तन नहीं करता, बल्कि धर्म के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। तो इस व्यक्ति ने इतना घटिया वक्तव्य दिया है, और इसका ये आज का नहीं है, हमेशा का है। इसका यदि आप बैकग्राउंड भी देखेंगे तो हमेशा से ये राधा रानी के विषय में, कृष्ण जी के विषय में अभद्र टिप्पणी करता आया है, अशास्त्रीय टिप्पणी करता आया है। कृष्ण की पराशक्ति को मानने वाले लोगों को मेरा चैलेंज, राधा जी ने कृष्ण को किसके साथ देखा? बिरजा के साथ संभोग करते हुए देख लिया। राधा रखना अच्छा है तो आप भी अपने पतिदेव को राधा रखने की अनुमति दे दीजिए। बहुत बड़ा षड्यंत्र किया, रामायण के अंदर मिलावट कर दी, गीता के अंदर मिलावट है, महाभारत के अंदर मिलावट है, आपके सारे धर्म ग्रंथों को कलंकित कर दिया, आपके महापुरुषों के जीवन को कलंकित कर दिया। इस व्यक्ति से अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ, इनका ईश्वर सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं हो रहा, मोक्ष सिद्ध नहीं हो रहा। इतने लाखों वर्षों के बाद वापस आना पड़ेगा, और इनकी ही बातों से, इनके ही मोक्ष से, इनके मत के द्वारा जो मोक्ष माना जाता है उससे इनके ही लोग संतुष्ट नहीं है, इनके ही आचार्य संतुष्ट नहीं है, आचार्य प्रशांत जो है इनके। तो स्वामी दयानंद जी ने जिस प्रकार से उनका वर्णन किया है, कह रहे हैं कि एक समय जब 36,000 बार सृष्टि बनेगी और उसके साथ में मिटेगी भी, तो इसका जितना काल होता है, यानी कि एक बार का इसका 4 अरब 32 करोड़ मानते हैं, तो इसका डबल कर लीजिए तो एक सेट हो गया उसका, ऐसे ऐसे 36,000 होंगे। उसके बाद में आपको मुक्ति से वापस आना होगा। मोक्ष के बाद भी आना है? हाँ। अरे मत मुश्किल से मोक्ष मिला था और के बाद फिर ये चीज है ना, वो मुझे स्वीकार नहीं हो रही है, या मुझे समझ नहीं आ रही है कि ऐसा हो क्यों रहा है। इस व्यक्ति की हमेशा की आदत है, कहीं वेदों की प्रशंसा हो रही होगी तो उस वेदों की प्रशंसा को अपने आप से दयानंद जी से जोड़ लेंगे। चलो जोड़ो। ऋषि सरस्वती ने से 150 साल पहले घोष किया था, वेद संस्कृत विद्याओं की पुस्तक है। आज श्री एस सोमनाथ इस बात को बोल रहे हैं कि वेदों के अंदर विज्ञान है। बोलो मेरे ऋषि दयानंद सरस्वती की जय हुई या नहीं हुई? आज ये पाखंडी शंकराचार्य या रामाचार्य जैसे कितने भी चिल्लाते रहे, अरे दुनिया ऋषि दयानंद को आज प्रणाम। परंतु आप दयानंद जी की प्रशंसा करते हुए शंकराचार्यों की निंदा क्यों कर रहे हो, जब आपने उनके बारे में जाना ही नहीं? और जिस प्रकार ये दयानंद जी की प्रशंसा करते हुए शंकराचार्य जी की निंदा करता है, उसी प्रकार ये सत्यार्थ प्रकाश की प्रशंसा करते हुए जो रामचरितमानस है, जो पुराण है और जो हनुमान चालीसा है, उनकी निंदा करता है। ये तो तब है जब इनके द्वारा परिभाषित ईश्वरी सिद्ध नहीं हो रहा, तब भी इतनी वो है इनको कि नहीं, हम तो दूसरे को बिना जाने, बिना पुराणों का अध्ययन करे, कभी जीवन में इन्होंने पुराण नहीं पढ़े होंगे, बता रहा हूँ, और अगर पढ़े हैं तो आ जाए बताएं। पुराणों की निंदा करेंगे, रामचरितमानस की निंदा करेंगे। कब पढ़ी रामचरितमानस, कब पढ़े पुराण? ये व्यक्ति कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में अब शब्द बोलता है, राधा रानी के बारे में शब्द बोलता है, काल्पनिक बोलता है, शिव जी की निंदा करता है, रामचरितमानस के बारे में गलत बोलता है। किसने अधिकार किसने दिया आपको ये सब बोलने का? अब करो, किसने रोका आपको? सत्यार्थ प्रकाश की प्रशंसा करो, दयानंद जी की प्रशंसा करो, लेकिन क्या मतलब है शंकराचार्यों के बारे में बोलने का? क्या मतलब है पुराणों के बारे में बोलने का? क्या मतलब है रामचरितमानस के बारे में बोलने का, जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, कभी अध्ययन नहीं कर रहा जिन ग्रंथों का, उनके बारे में बोलोगे? दोगलापन इतना बड़ा कि पहले राधा रानी का अपमान करेंगे, इतनी गंदी बातें बोलेंगे उनके विषय में, कृष्ण जी के बारे में इतनी गंदी बातें बोलेंगे, और शिव जी के बारे में गलत सलत बोलेंगे, हनुमान चालीसा के बारे में। उसके बाद इनके ही लोग, इनके ही मत को मानने वाले लोग आकर बोलते हैं कि देखो हिंदुओं में ना आपस में एकता बनाए रखो, देखो ऐसे किसी का विरोध मत करो, आपस में एकता बनाए रखो। हमें आकर बोलेंगे, पहले अपने पक्ष वालों को तो समझा लो, जो राधा रानी के विषय में इतनी गलत बातें बोलते हैं, अभी दिखाऊंगा आपके कान बंद हो जाएंगे। वो आपके हो ना हो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप भी हो सकता है उनके ही मत के हैं तो क्या होगा, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कई जो फिर कहते हैं, अपना दोगलापन आकर दिखाते हैं कि देखो आप ना विरोध मत करा करो हमारा, हम तो चाहते हैं कि हमारे बीच में एकता स्थापित हो, हम तो उल्टा ऐसी चीजें बोल नहीं रहे। कहाँ नहीं बोल रहे, बोल तो रहे हो, वीडियो बना तो रहे हो। और इनके द्वारा इतना सब बोलने के पश्चात भी हिंदू आराम से सो रहा होता है, उनको कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राधा रानी के बारे में इतना सब बोलने के बाद, इस व्यक्ति के द्वारा रामचरितमानस के बारे में बोलने के बाद, कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में इतना अपशब्द बोलने के बाद भी किसी को कुछ वो नहीं पड़ रहा, कुछ आवाज नहीं आ रही। और हमारे द्वारा इनका यदि विरोध किया जाएगा तो वही सोए हुए हिंदू उठ के आते हैं और कहते हैं कि देखो एकता बनाए रखो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है ऐसे आपस में लड़ते हुए। तुम्हें ये अच्छा लगता है ना सुनते हुए, राधा रानी काल्पनिक है, ये है फिक्शन कैरेक्टर है ना,
ये सब सुनते हुए आपको अच्छा लगता है, आनंद आता है? ये सब सुनते हुए अच्छा लगता है कि रामचरितमानस पढ़ने वाला, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला धर्मांतरण करते हैं, ये सब सुनते हुए अच्छा लग रहा है ना? इसके जैसे व्यक्तियों का जो ऐसे घटिया वक्तव्य देते हैं, अशास्त्रीय वक्तव्य देते हैं, यदि ये बोलने का, इनका उत्तर देने का साहस नहीं है तो उठ के फिर हमें मत बोला करो कि भाई तुम क्यों इनके ऊपर विरोध के में वीडियो बना रहे हो, एकता बनाए रखो। ऐसे बनती है एकता, एक पक्ष से, दूसरा पक्ष हमारे भगवान की निंदा करते रहे, अपमान करते रहे और हम सुनते रहे, और तब भी हम अपना भाईचारा बनाए रखें इन लोगों से। जय श्री कृष्ण।